रामायण आगे का भाग। जंगल में साधु संतों से भेंट। रास्ते में ऋषि मुनि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के पश्चात श्री राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। इस जंगल में हजारों ऋषि मुनि अपनी पूजा पाठ में खोए हुए थे। कुछ तो न जाने सदियों से ही पूजा कर रहे थे। श्री राम के इस वन में आने का समाचार सुनते ही सारे के सारे मुनिवर साधु संत बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि कुछ दिनों से इस जंगल के आसपास राक्षस लोग घूम रहे थे जो उनकी पूजा में विघ्न डालते थे, जिनके कारण वे सब दुखी रहते थे। श्री राम को अपने बीच में पाकर वे सब लोग बहुत खुश हुए। साथ ही उन्होंने इन खूनी राक्षसों की कहानी सुना डाली, जिनके डर के मारे हुए लोग पूजा पाठ करने से भी डरते थे। दूसरे दिन राम, लक्ष्मण और सीता वन में दूर तक निकल गए तो रास्ते में उन्हें काला मोटा ताज़ा एक दैत्य मिला। उसने आगे बढ़कर सीता का हाथ पकड़ लिया। दंडक का जंगल गंगा और गोदावरी के बीच का भाग है। कौन हो तुम? इससे तुम्हें क्या लेना? तुम जाकर अपना काम करो। तुम साधुओं के साथ ऐसी सुंदर स्त्री अच्छी नहीं लगती। मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो जिसने सीता की हाथ पकड़ने का हिम्मत किया? मैं महाबली विराट हूँ। अब तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तुम हमें खाने की हिम्मत रखते हो पापी? बस इतनी सी बात कहते हुए दोनों भाइयों ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। उस राक्षस ने उन दोनों पर बड़े भयंकर आक्रमण किए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर उसे ऐसा मारा कि वह धरती पर जा पड़ा। फिर उसने उठने की हिम्मत नहीं की। वहाँ से चलकर वे सीधे सारभंग मुनि के आश्रय में पहुँचे। सारभंग मुनि तो जैसे अपने जीवन का अंत करने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राम को सामने पाकर वे खुशी से बोले, आगे प्रभु, मैं तो केवल आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता था मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे। अब मेरा जन्म सफल हो गया। अब मेरा जन्म सफल हो गया। अब मुझे आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे। मुनिवर, आप? प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप पृथ्वी पर विष्णु का अवतार करके आए हैं। हम ऋषि मुनि इन राक्षसों से बहुत दुखी रहते हैं, पर अब तो आप हमें इन सब से मुक्ति दिलवा सकते हैं। मुझसे जो हो सकेगा मैं अवश्य करूँगा। अब आप मुझे मार्ग बताएं कि हम किस ओर चलें, जिससे कि हमें शांति मिले। प्रभु, आप यहाँ से सीधे पंचवटी पर्वत पर जाएं। वहाँ पर राक्षस लोग तपस्वियों को तंग कर रहे हैं। आप ही उनका कल्याण कर सकते हैं। प्रभु, यह कहकर मुनिवर ने अपने प्राण त्याग दिए। आगे का दृश्य खरदूषण से युद्ध का है। पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत सुंदर सी कुटिया बना डाली। उस कुटिया को देखकर राम और सीता बहुत खुश हुए। पंचवटी वास्तव में बहुत ही सुंदर वन था। इसमें हजारों प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले थे। अनेक प्रकार के खाने के फल थे। ताज़ी और मधुर हवाएं मन को मोह लेती थी। भाई लक्ष्मण, अब तो हमें यहीं पर अपने वन का कुछ समय व्यतीत करना है। इस स्थान पर तो जीवन के पूरे आनंद हम लोगों को मिल सकता है। जो आपकी आज्ञा भैया। मेरी खुशी तो आपकी और भाभी की खुशी में ही है। इस प्रकार से पंचवटी में उसका मन लग गया। समय भी अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। एक दिन राम, लक्ष्मण और
सीता तीनों झोपड़ी के बाहर वाटिका में बैठे थे कि लंकापति रावण की बहन सूर्यपंखा उधर से घूमती हुई आ निकली। उसने राम को जैसे ही देखा तो उसका मन उसकी सुंदरता पर आ गई। वह राम के सामने जाकर बोली, हे सुंदर युवक, मैं लंकापति विश्व विजेता रावण की बहन हूँ। संसार में मेरे समान कोई और दूसरी नहीं है। मेरी इच्छा है कि आप मुझसे शादी कर ले। राम ने बोला, मगर मैं तो शादी कर चुका हूँ। यह मेरी पत्नी सीता है, इसे छोड़ दो। यह भी कोई सुंदर है? यह तो कुरूप है, तभी तो तुम्हें लेकर जंगल में पड़ी है। मेरे साथ शादी कर लो, तुम मेरे महलों में रहोगे। नहीं देवी, मैं एक स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री की कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई के पास जाता हूँ। यह कहकर सूर्यपंखा लक्ष्मण के पास पहुँची। देखो सुंदर युवक, मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें दुनिया भर के आनंद दूंगी। तुम रावण की बहन हो अथवा किसी और की, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे प्यार करती हूँ। रावण की बहन जिसे प्यार करती है उसे पाकर ही रहती है। कहते हुए सूर्यपंखा ने लक्ष्मण को अपनी बाहों में भरना चाहा। क्रोध में आकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। रोटी पीटती लहूलुहान होती सूर्यपंखा अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। यह दोनों भाई रावण के चचेरे भाई थे। अपनी बहन की यह दशा देखकर उन दोनों को क्रोध आ गया। दोनों भाई सूर्यपंखा से पूछने लगे कि किसने यह अत्याचार किया है। सूर्यपंखा ने राम लक्ष्मण का ठिकाना बताते हुए कहा कि वहाँ पर दो भाई है जिसने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। जब मैं उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होंने मेरी नाक काट डाली। खर और दूषण जैसे भाइयों के होते हुए उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि वे मेरे देश में आकर मेरी बहन की नाक काटे। मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। उन्हें यह बताता हूँ कि हमारे पास कितनी शक्ति है। खर और दूषण दोनों भाई अपनी सेना को लेकर राम और लक्ष्मण पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। राम ने राक्षसी सेना को अपनी ओर आते देखकर समझ लिया कि यह लोग अवश्य उनसे युद्ध करने आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सीता को पहाड़ी गुफा में छुपा दिया। फिर दोनों भाई युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने यह सोचा कि हम इन दोनों को पल भर में ही खत्म कर देंगे। राक्षस सेना ने पंचवटी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें क्या पता था कि राम और लक्ष्मण के बाणों में कितनी शक्तियाँ है। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। राम और लक्ष्मण ने राक्षस सेना पर ऐसी बाण वर्षा की उनकी आधी से अधिक सेना दम तोड़ गई। फिर खर दूषण को क्रोध आ गया। उन्हें भरे हाथी पर चढ़ते हुए उन्हें युद्ध करने के लिए आए तो उन्होंने भालों और तलवारों से दोनों भाइयों पर आक्रमण कर दिया। राम का हर बार खर और दूषण के लिए भारी पड़ रहा था। दोनों ओर से भयंकर अस्त्रों का खुलेआम प्रयोग हो रहा था। कभी खर वार करता तो कभी दूषण। उधर लक्ष्मण ने जैसे ही देखा कि इन खूनी राक्षसों ने राम पर भयंकर आक्रमण कर डाला है तो उसने क्रोध में आकर सैकड़ों बाण एक साथ अपने धनुष से निकाले
जिसके कारण खर की गर्दन हवा में उड़ती नजर आई। उधर राम ने दूषण को छाती में बाण मारा तो उनकी जान भी निकल गई। इन दोनों को मरते देख राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। स्पीक बाय मिथुन। इसी तरह का ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आगे का पार्ट जल्द ही आएगा।